हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं आगरा। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और यहाँ पर ना अमरूद का जो बोलते हैं ना जामफड़ का बगीचा, तो यहाँ पर वो है। और ये ठेल वाले जो है ना, ये वहाँ से लेकर आते हैं अमरूद और यहाँ पर सेल करते हैं। और जय मुझे कह रहे हैं अपने बालों में मेहंदी लगा ले। रास्ते में उनको याद आ रही है और मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम मुझे जानते हो ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो बोलते हैं जानता हूँ मैं। और मैंने ऐसा पता इसलिए बोला क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है कि मेरे लिए मेहंदी लगाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने सर में मेहंदी लगाई तो बीमार होने के चांसेस है ना 110% हो जाएंगे। तो यही ऐसे हम लोग बातें कर रहे थे। और उसके बाद है ना हम लोग अभी जाएंगे और काफ़ी टाइम लगेगा जाने में अभी तो, क्योंकि हम लोग अभी निकले ही हैं थोड़ी देर पहले ही घर से। तो है ना जय को यहाँ के अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोग जब भी यहाँ रास्ते में आते हैं ना तो जय यहाँ से हमेशा अमरूद खरीदते हैं, क्योंकि ताज़े ताज़े और बगीचे के टूटे हुए अमरूद होते हैं। ये लोग सुबह तोड़ते हैं 6 बजे के करीबन और उसके बाद से ना यहाँ पे लारी लगा लेते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं वाकई, एकदम फ्रेश जो अमरूद होते हैं ना उनकी तो स्वाद ही उनका तो कुछ अलग होता है। और पानी की बोतल तो मैं हमेशा गाड़ी में रखती हूँ, आराम से पहले धो लेती हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से रास्ते में अब खाते खाते जाएंगे अमरूद। और मेरे न जाने कितने व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि मैंने यहाँ से कईयों बार अमरूद खरीदे। लास्ट ईयर का आप अगर व्लॉग देखोगे ना तब भी मैंने यहीं से अमरूद खरीदे थे। और उसके बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर सदर मार्केट में। यहाँ पर ये शॉप है, इसका नाम अबोवा करके कोई शॉप है इसका नाम। हाँ यस, अबोवा नाम है। तो यहाँ से है ना मैं ज़्यादातर अपने घर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनकी शॉपिंग करती हूँ, किचन की चीज़ों की भी शॉपिंग करती हूँ। इस दुकान में ना आपको किचन से रिलेटेड और पूरे घर से रिलेटेड, यहाँ तक कि ब्यूटी से रिलेटेड भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे इस व्लॉग में ना इस दुकान को देखा भी होगा। तो ज़्यादातर मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ से मैं अपना जूसर मिक्सी भी लेकर गई थी, जो कि शायद मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर गई हूँ यहाँ से, जो कि मैंने वीडियो में आई थिंक दिखाई भी नहीं है। 4 साल पहले भी यहाँ से मैं ना काफ़ी सारी शॉपिंग करके गई थी मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट की, जो कि मैंने आपको 4 साल पहले जब मेरा चैनल नया नया स्टार्ट किया था ना तभी दिखाई थी। और यहाँ पर अभी मैं कुछ किचन की चीज़ें ही देख रही हूँ। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो मैं यहाँ लेने आई हूँ ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ लेने आई थी और क्या लेकर गई। सो फिलहाल तो अभी यहाँ पर मैं किचन के छोटे मोटे जो प्रोडक्ट होते हैं वो देख रही हूँ, यूज़फुल वाले। क्योंकि कई चीज़ें होती तो बहुत छोटी हैं लेकिन वो होती बहुत ज़रूरी हैं किचन में। तो अभी बस उन्हीं को मैं देख रही थी। और फिर काफ़ी दिनों से ना मैंने शॉपिंग नहीं की थी, तो मेरा मन भी कर रहा था कि चलो थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करके आते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी अगर शॉपिंग लगती है ना कुछ, तो वो लगती है किचन की शॉपिंग। मैं चाहे कितनी भी शॉपिंग कर लूँ लेकिन जब तक किचन के लिए कुछ ना खरीदो ना तब तक ऐसा लगता है कि मैंने कुछ शॉपिंग की ही नहीं है। और डेफिनेटली आप लोग भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम हाउसवाइफ है ना ऐसी होती हैं, उनको ना किचन की चीज़ें खरीदना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये स्टेयर्स। तो ये वाली जो स्टेयर्स है ना ये मुझे लेनी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने भी देखा है ना मेरे घर में पुराने ज़माने की वो लकड़ी की, जिनको गाँव में नसैनी बोलते हैं ना, वो होती हैं। उनसे ना काफ़ी चांस होते हैं गिरने के। और सच बताऊँ तो मेरी वो टूट भी चुकी है। और अब मुझे लेनी है ये वाली सीढ़ी, क्योंकि घर के जाले वगैरह साफ़ करने के लिए, फ़ैन साफ़ करने के लिए, और अब डबल फ्लोर बना है तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही है कि ना हमारे वहाँ पे मिलती नहीं है कस्बे में, और ये छोटी चीज़ें लेने के लिए भी ना मुझे आगरा आना पड़ता है। तो अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी कि भैया ना ये स्टेयर्स अगर हमको ले जानी है तो कैसे ले जाएं, क्योंकि बाय कार तो हम इसको लेके जा नहीं सकते हैं। और ये 5 फीट की थी और मैंने इनसे बोला कि 5 फीट की तो छोटी होगी, आप मुझे 6 स्टेयर की या फिर 7 स्टेयर की दिखाओ, क्योंकि ये 5 स्टेयर की थी। 5 स्टेयर की वैसे तो ठीक है लेकिन तब भी मुझे ना 6 स्टेयर की चाहिए थी, जो कि अभी तो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो बोले कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी है ना निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग भी बताना कि क्या ये चीज़ घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसके बिना तो घर में काफ़ी सारे काम हैं जो कि हो ही नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ थी ना कि आज मैंने इनकी दुकान पे देखी और मैंने सोचा कि चलो फटाफट से लेते हैं।
हाँ ठीक है, तो ले लो। देख लो, आपको आराम से चढ़ जाओ, कलर आप अपने हिसाब से देखिए। 7 की है, कितने में पड़ेगी ये? तो लग जाएगी 650 रुपये स्टेप के हिसाब से। 6.5 वाली करीब 4,500 रुपये। 4,500। तो ये वाली स्टेयर्स मैंने देखी थी, लेकिन इसमें पता है क्या, एक प्रॉब्लम थी कि ये 7 स्टेयर्स की थी और मुझे 6 स्टेयर्स की चाहिए थी, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ी हो रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखे किचन के कुछ छोटे छोटे से प्रोडक्ट, यानी बाउल वगैरह छोटी छोटी, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वही है कि जल्दी मिलती नहीं है। और यहाँ मिल भी रही थी तो काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन वही है कि ना मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी है ना कमी महसूस होती है डाइनिंग टेबल की, क्योंकि अगर मैं डाइनिंग टेबल अपने हॉल में रखती हूँ तो सोफ़ा रखने की जगह नहीं है, सोफ़ा रखा हुआ है तो डाइनिंग टेबल नहीं है। और बीच वाले रूम में रखती हूँ तो फिर वहाँ पर भी जो ना थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, और इसी वजह से ना मैं ये चीज़ें लेती नहीं हूँ, क्योंकि इनको फिर अरेंज कहाँ करूँ, कैसे मैनेज करूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बिना डाइनिंग टेबल के। तो क्या है कि ना चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं रह पाती हैं अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है चीज़ों को रखने की और यूज़ करने की। तो लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, छोटी छोटी सी बाउल। तो अभी है ना यहाँ पे मैं कुछ सर्विंग प्लेट देख रही थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना वाकई मेरे पास नहीं है। और जब मैंने सोचा लेने की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। एक एक प्लेट है ना यहाँ पे आपको 400 500 ईच मिल रही थी, सो काफ़ी कॉस्टली थी। तो मैंने सोचा लूं कि ना लूं, अभी मैं कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी एक दो तो लेकर आऊंगी ही, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अगर किचन के प्रोडक्ट देखने लगती हूँ ना तो फिर कुछ ना कुछ मैं ज़रूर खरीदती ही हूँ। और अभी क्या है कि यहाँ पे दुकान पे ना मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखाई दिए, अदरवाइज़ जब दिवाली का टाइम आता है ना तो इस दुकान में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतना प्रोडक्ट आपको देखने मिलता है हर तरह का, चाहे किचन की चीज़ें हो, चाहे फिर घर डेकोर करने की हो, होम डेकोर की चीज़ें तो यहाँ पे बहुत सारी मिलती है और किचन की भी मिलती हैं। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना स्टॉक कम दिखा था, लेकिन फिर भी जो भी था वो भी काफ़ी अच्छा था। सो अभी मैं यहाँ पे यही वाली छोटी छोटी सी जो बॉल वगैरह होती है ना वही देख रही हूँ। और होता है ना कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं बहुत जल्दी कि हमको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो वो हम औरतों की आदत होती है कि 10 चीज़ देखते हैं तब जाकर कहीं एक चीज़ हम लोग खरीदते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बजट भी ठीक रहता है और हम चॉइस की चीज़ भी ले पाते हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं मेन मार्केट, जो लंच डिनर वगैरह की है। यहाँ पर है ना सारे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। मिट्टू को मारेगा, सही कह रही हो। चलो मोलू, चलो आगे, इसका हाथ पकड़ मोलू का। तो जब भी हम सदर बाज़ार में आते हैं ना तो यहाँ पर आकर आरू की एक डिमांड होती है कि मुझे तो मोमोज़ खाने हैं, और वाकई बहुत अच्छे मोमोज़ होते हैं। पहले 50 रुपये की प्लेट थी, अब वो 60 रुपये की हो चुकी है, 10 रुपये बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरी आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वैसे तो हम लोग इतनी जल्दी कभी सदर आते नहीं हैं, आना पड़ा तो 2-3 महीने में कभी एक बार जाना होता है। तो है ना यहाँ पे मैं आरू के लिए ले रही हूँ अभी मोमोज़। तो बहुत अच्छे मोमोज़ बनते हैं, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे अभी आरू के लिए मैं प्लेट लगवाऊंगी एक, क्योंकि मुझे तो नहीं खाना है। और वैसे भी गाड़ी में बैठने के बाद ना मेरी तबीयत कुछ डाउन सी रहती है खाने पीने के मामले में। तो मैंने अमरूद खा लिए थे, उसी से मेरा जी अभी तक सही था। और आराम से ठंडा करके खा ले। तो मेरी आरू को ना कंट्रोल नहीं होता, इतने गरम गरम थे और फटाफट से लेके मुंह में डाल दिया, फिर बोलती है मम्मी मुंह जल गया। तो अब मैं उसको फूंक फूंक के खिला रही हूँ, और उसने पेट भर के खाए, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद बोलती है अब मुझे आइसक्रीम खानी है। बताओ ठंड में कौन आइसक्रीम खाता है, लेकिन मेरे घर में सब आइसक्रीम खाते हैं। आरू ने, मोलू ने, मैंने, हम तीनों ने आइसक्रीम खाई। और आरू अपनी चेक करा रही थी, मम्मी मेरी वाली चेक करके देखो काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। तो पता है ये नाटक आरू ने क्यों किए थे, क्योंकि वो आगे चल के मेरी आइसक्रीम खा सके। अब देखना, जैसे ही मेरी आइसक्रीम आई, मम्मी अपनी आइसक्रीम चेक कराओ, हमने अपनी कराई ना। तो ये है मेरे बच्चों की पॉलिटिक्स, और सबसे ज़्यादा आरू की। आरू बहुत चीटर है खाने पीने में। तो देखिए यहाँ पे चेक हो रही है कि मम्मी ने कौन सी आइसक्रीम ली है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे देखा
कुछ फर्नीचर। देखिए ये दोनों में हो रही है आइसक्रीम के लिए लड़ाई। 4-5 साल तो आराम से जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, बदल ली। ये वाइट वाले की पूछ के आओ ना प्राइस क्या। जाओ ना अंदर पूछ के आओ। मैं आइसक्रीम खा लूँ। अरे जाओ ना, खाते खाते जाओ, आइसक्रीम तुमसे ले लेगा वो। तो मुझे ये वाइट वाला कबर्ड ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि काश मैं इसको अपने लिविंग रूम में रखती तो ये कितना अच्छा लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस तरह का कोई कबर्ड लेना, लेकिन यहाँ से लेना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था, क्योंकि इस एक कबर्ड की प्राइस आप लोग भी बताना कि कितनी होगी और मैं बताती हूँ कि कितनी इन्होंने मुझे बताई। इन्होंने बताई 35,000 यानी 35,000 रुपये। ये वाइट वाले जिसको मैंने अभी खोल के देखा उसकी प्राइस थी। उसके बाद यहाँ पर ये जो वाइट कलर का टीवी यूनिट है, ये इसकी प्राइस मैंने पूछी तो इसकी प्राइस उन्होंने बताई 35,000 रुपये कि 36,000 रुपये इसकी प्राइस बताई। तो मैंने सोचा कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, और इसकी भी प्राइस उन्होंने कुछ 40 के करीबन बताई, 40,000 के करीबन। तो मैंने कहा कि भाई सदर बाज़ार में तो लूट है फर्नीचर को लेके, क्योंकि ये फर्नीचर की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12,000 होनी चाहिए, जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो 10 से 12,000 तक तो ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे। और इसी के साथ साथ है ना, जय को ये जो 2 चेयर वाला जो टेबल और इसी सेट है ना, ये बहुत अच्छा लगा। बोल रहे थे कि ये वाला जो है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन यहाँ की प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी। डाल दो बालकनी में आराम से, चाय पियो बैठ के। मस्त है। तो अब हम लोग आ चुके हैं एक खिलौने की दुकान पे, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे खिलौने देखे। तो मैं बता दूं कि मैं खिलौने क्यों ले रही हूँ। तो मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन है आज, और वो 2-2.5 साल का ही है। तो हम लोग पहले तो कपड़े वगैरह देख रहे थे, फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े लूँ, तो और मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा खिलौना उसको दूँ कि वो जब भी खेले तो वो अपनी ताई को और ताऊ को याद करे। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे खिलौने देखे, लेकिन है ना मुझे ये घोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी इतना छोटा है ना, 2.5 साल का है। तो वो इस खिलौने से खेलेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा, चलना भी अच्छे से सीखेगा। वैसे तो शायद वो चल लेता है हाँ, लेकिन थोड़ा सा है ना, बस मेरा दिल कर गया था कि मैं उसको इस तरह के खिलौने दूँ, क्योंकि जब मेरा मोलू छोटा था ना तो मैं अपने मोलू के लिए इस तरह के बहुत सारे खिलौने लेकर आई थी, और अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं इस तरह के काफ़ी खिलौने लेकर गई हूँ जो कि मेरे स्कूल में रहते हैं। और अभी है ना मैंने वही ताई हूँ, बड़ी मम्मी हूँ, तो फिर कुछ ऐसा खिलौना दो जिससे कि बच्चा खेले, खुश रहे, और जब बड़ा हो तो याद भी करे कि ताई ने दिया था। और वैसे भी बच्चों को ना कपड़ों से पैसों से कोई मतलब नहीं होता। इस उम्र में ना बच्चों को खिलौने से ज़्यादा अच्छा दोस्त और खिलौने से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ लगता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैंने उसके लिए खिलौना लिया। तो हम आ चुके हैं घर पे और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। वैसे तो आज है ना मुझे मेरे गाँव जाना था, मेरे देवर के बेटे का बर्थडे है, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि आगरा गई थी, थक गई हूँ और अब घर में काम करना है। तो जय गए हैं और बच्चे के लिए बर्थडे के लिए हमने गिफ्ट ले लिया, तो मैंने जय को बोला कि आप जाकर दे आओ, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि सच बताऊँ ठंड का टाइम हो गया है और वहाँ पर है ना मुझे साड़ी पहन के जाना होगा, जो कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने साड़ी पहनी ना इस वक्त तो डेफिनेटली मैं बीमार हो जाऊंगी। अब आप लोग सोचोगे कि दी आपने तो स्वेटर भी नहीं पहना, तो ये देखिए ऐसी 2 पहन के रखती हूँ अंदर, तब मैं स्वेटर नहीं पहनती। आज आगरा गई थी ना तो स्वेटर में गर्मी लगती, तो मैंने 2 इनर पहन ली थी, एक हाफ स्लीव की और एक ये देखिए यहाँ तक की स्लीव की, और ये इतनी बड़ी है, तो इससे ना मुझे गर्मी नहीं ठंडी नहीं लगती है। और मुझे जो बैक पेन होता है ना यहाँ पर इस जगह होता है, देखो इस जगह पे होता है, तो वो दर्द भी मुझे नहीं हो रहा। और साड़ी में तो ये पहन नहीं सकती मैं, सो इसी वजह से मैं गाँव नहीं गई। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि पैरों में भी साड़ी में बहुत हवा लगती है, और मैंने कहा कि अब मैं अगर यहाँ से, क्योंकि आने में हमको 7:30-8 बज गए थे, अब मैं गाँव वापस जाऊँ फिर आऊँ फिर घर का सारा काम करूँ, तो पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा तुम चले जाओ, कोई भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है, तुम चले जाओ। और बच्चे के लिए हम लोगों ने लिया, वो घोड़ा होता है ना बैठने वाला घोड़ा, वो लिया है, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। तो बैठने वाला घोड़ा लिया है, तो बच्चा शायद 2-2.5 साल का ऐसा कुछ है,
तो जो बोले थे कपड़े ले लो, मैंने कहा कपड़े तो ठीक है सभी लेते हैं, घोड़ा ले लेते हैं तो बच्चा घोड़े पे खेलता भी रहेगा, ताऊ ताऊ बोलता भी रहेगा कि ताऊ ताई ने दिया है, बच्चा खेलता रहेगा। तो वो लिया हमने। और अभी मैं चाय छान लूँ क्योंकि मैंने बनाई है 1 कप चाय, ठंड लग रही है, थोड़ी चाय पियेंगे और सर का दर्द बंद करेंगे। सुबह से चाय नहीं मिली मुझे, तो मैंने चाय छान ली और उस रूम में ना लाइट जल रही ब्लू कलर की। चाय 1 कप और इसी के साथ साथ चाय पियेंगे और क्या करेंगे, हाँ कपड़े चेंज करेंगे, बच्चों को सुलाएंगे। और आपके भैया तो है नहीं, वो गए हैं गाँव, उनको आने में ना अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। आरू मोलू चलो जल्दी से टॉयलेट जाओ और फटाफट से सो अपनी जगह पे चलो। तो मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कल। लेकिन हाँ, जो भी शॉपिंग की है बड़ी धमाकेदार की है मैंने, और आप लोग भी बोलोगे कि हाँ दी ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन मुझसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो आपके भैया के लिए। सो क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ वो सब मैं आप लोगों को अगर हो सका तो इस व्लॉग में दिखाऊंगी, व्लॉग बड़ा हो गया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, दूसरे व्लॉग में। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ।